प्रॉपर्टी मज़ीद कितना कम होने जा रही है, जो प्लाट हैं उनकी कीमतें कितनी ज़्यादा कम होने जा रही हैं और जो ख़रीद चुके हैं वो क्या करें, इन्वेस्टमेंट में अब आपको क्या करना चाहिए। नाज़रीन, ये सवाल हर बंदा पूछना चाहता है, प्रॉपर्टी का आने वाला मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है और प्रॉपर्टी का आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा और प्रॉपर्टी मज़ीद कितना गिरेगी। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी की वीडियोज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, ये सवाल बहुत अहम है और इस बात का जवाब आपको यहाँ से मिलता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लोगों के 47 से 50 खरब डूबने का अंदाज़ा है और करीबन 47 खरब जो डूबे हैं लोगों को, वो ऐसे मंसूबों में डूबे हैं जिनके पास करीबन मुतअद्दिद ऐसे मंसूबे हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं जिनके पास कुछ हिस्सा पर एनओसी है और कुछ हिस्सा पर एनओसी ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस सारे सिस्टम के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों की अनगिनत ऐसी सेविंग्स, लोगों की अनगिनत सरमायाकारियाँ, लोगों की अनगिनत मेहनत से कमाए हुए पैसे, उसकी सारी पुकारें शामिल हैं। पाकिस्तान इकोनॉमी का और पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क करने में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा किरदार है। रियल एस्टेट ने पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा नुकसान किया है पाकिस्तानी मईशत को। ये देखें, ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दिया पाकिस्तान को। हम ये नहीं कह रहे, देखें बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा के थ्रू कमेंट करते हैं कि सर आप रियल एस्टेट के ख़िलाफ़ हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट। देखें, मेरी बहुत सारी, हमारे इस चैनल की, हमारी टीम की बहुत सारी कोशिशें हैं रियल एस्टेट के लिए और रियल एस्टेट में हमने लोगों को बहुत अच्छे से गाइड भी किया और जहाँ पर अच्छी सरमायाकारी है रियल एस्टेट के, वो हमने आपको मज़ीद गाइड किए। लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी, यहाँ तक कि 2023 तक पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया रियल एस्टेट ने। देखिए, अगर आपने रियल एस्टेट के बड़े बड़े मंसूबे और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनानी थी तो इससे आपने रोज़गार दिया करीबन 100 से 200 लोगों को एक सोसाइटी के अंदर। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोगों को कारोबार दिया। चलें, आप अगर बात करें DHA और बहरिया टाउन कराची की, बड़े मंसूबे हैं, बहुत बड़े मंसूबे हैं और इनके करीबन हर शहर में आपको मंसूबे मिलते हैं। इन दो बड़े नेटवर्क्स, इन दो बड़ी सोसाइटीज़ में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा तो करीबन 50,000 में मिलेगा। 50,000 से ज़्यादा लोग इन दो सोसाइटीज़ के साथ जुड़े होंगे। लेकिन यही अगर आप कोशिश करते पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के बजाय आप अपने मुल्क में फैक्ट्रीज़ को लगाते, पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती, आज आपके मुल्क में बेरोज़गारी कम होती। आपके मुल्क का 73% तबका जो नौकरियां कर रहा है, जो डिग्री लेके हाथ में फिर रहा है, आज वो लोग नौकरियां कर रहे होते और लोग फैक्ट्रीज की जगह रियल एस्टेट लगाते रहे। आपके मुल्क में रियल एस्टेट ने इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क किया है वो इसी वजह से कि आपने गैर ज़रूरी सोसाइटियाँ सिर्फ डॉलर कमाने के लिए, सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को एक धोखा देने के लिए, उनके पैसों को हड़प करने के लिए आपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को पाकिस्तान में ग्रो होने दिया। और ये अच्छी बात है कि इस तरह की सोसाइटीज़ और इंडस्ट्री को ग्रो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर काम करते, बड़ी बिल्डिंग्स बनाते, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाते, वहाँ पर इस सोसाइटीज़ कल्चर को आप प्रमोट करते ताकि आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता, आपके मुल्क के पास बैकअप प्लान होता, कोई आपको मईशत को सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ होती, आपकी बरामदात को पूरी दुनिया में लोग सलाम करते। लेकिन ऐसा नहीं, आपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री लगाई। दिखाएं कितने गोरे पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे, नहीं कर रहे लोग। आपके पास एक्सपोर्ट में लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। आपने अपने मुकामी कर्जे अपने ऊपर इतने ज़्यादा चढ़ा लिए कि आज स्टेट बैंक शरह सूद बढ़ाने पर मजबूर है। आज आपका स्टेट बैंक पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है और प्रॉपर्टी रेट्स आने वाले वक्तों में नाज़रीन मज़ीद डाउन होंगे। बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री रेट्स नीचे नहीं गए, रेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आप बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। मुझे बताएं, कोई एक ऐसा बंदा कमेंट करे जिस तरह की अदादो शुमार हम आपको बता रहे हैं खरबों के अंदर, लॉस के अंदर, और उसके अलावा दूसरी वीडियोस जो इकोनॉमिकली हम बना रहे हैं, हमारी टीम जिसके ऊपर प्रॉपर ऑथेंटिक बेस इंफॉर्मेशन दे रही है, कोई बंदा कमेंट करे फैक्ट एंड फिगर्स के साथ। ऐसा नहीं है। देखिए, ये प्रॉपर बेस्ड इंफॉर्मेशन है। आप अगर बात करें प्रॉपर्टी मज़ीद कितनी डाउन होगी, अब देखें पाकिस्तान में राइट नाउ जो इन्फ्लेशन की शरह है, जो महंगाई की जो शरह है, वो करीबन 45% से ऊपर तजावज़ कर चुकी है और कई इलाकों में, तो कई शहरों में इस बात का अंदाज़ा लगाया गया करीबन 50% से ऊपर ज़्यादा महंगाई है। जैसे बड़े बड़े शहर हैं, कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये जो बड़े बड़े मशहूर शहर हैं पाकिस्तान के, यहाँ पर अब देखें जो बंदा मिडिल क्लास 20,000 पे, करीबन 20,000 पे महाना,
वो सेव करा था, उसको सेविंग करा था कि कहीं पर मैं 3 मरला या 5 मरला का प्लॉट लेके घर बनाऊंगा। आज वो 20,000 पे आपने यूनिट्स, जो बिजली के यूनिट्स थे, आपने उसके ऊपर सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी, आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, रोज़मर्रा अशिया चीज़ें इतनी महंगी हो गई। क्या वो 20,000 पे सेव करने वाला बंदा पैसे जोड़ रहे हैं? और उस जैसे करीबन अगर पाकिस्तान में मिडिल क्लास लोगों की तादाद का अंदाज़ा लगाएं तो क्या पाकिस्तान में 100% लोग एलीट क्लास हैं? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में मिडिल क्लास तबका ज़्यादा है। आपका लीड क्लास तबका तो इस महंगाई से बिल्कुल तंग नहीं है। लीड क्लास तबका तो सारा पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, सारी माफिया, सारा बिजनेस तो लीड क्लास तबका कंट्रोल कर है। ये मतवसत और लागर जिस्म जो है, जिसके ऊपर महंगाई का ज़्यादा बोझ डाला है आपने, वो है मिडिल क्लास तबका। वही बंदा आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टर था। किसी भी सोसाइटी के अंदर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि घर बनाने के जितने भी ज़्यादा ख्वाहिशमंद लोग होते हैं वो मिडिल क्लास लोग होते हैं। सोसाइटीज़ अपार्टमेंट्स और छोटे छोटे 3-3, 5-5 मरले के प्लॉट क्यों ऑफर्स कर रही हैं? इसी वजह से कि मिडिल क्लास बंदे की पहुँच में होती हैं चीज़ें। 3 मरला में कोई लीड क्लास बंदा नहीं रहता। लीड क्लास बंदा केनाल्स में घर लेता, और सोसाइटी के अंदर केनाल की कहीं पर भी आप कटिंग देखें बहुत कम होती है। तो लीड क्लास तबके को नुकसान नहीं हुआ रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट के अंदर आपने प्रॉपर्टी की पहुंच जो दूर की है वो आपने मिडिल क्लास की है। आज हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से पाकिस्तान में सूद की शरह बढ़ने से आपकी जितनी भी मार्केट है वो नीचे गिरी हुई है। प्रॉपर्टी रेट्स आगे आने वाले वक्तों में मजीद डाउन होंगे। जो लोग कहते हैं भाई प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन हो रही है, फलां हो रही है, तो पाकिस्तान के अंदर स्टील माफिया हड़ताल क्यों करके बैठा हुआ है? और डेवलपर जितने भी बड़े बड़े डेवलपर हैं, DHA, बहरिया टाउन, कराची और पाकिस्तान के बहुत बड़े, वहाँ पर इतनी तेज़ी से काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहाँ के जो बिल्डर्स हैं, वहाँ के जो डेवलपर्स हैं, उनका बिल्कुल दावा बिल्कुल ठीक है। वो इस बात से मुत्तफिक हैं कि उन्होंने 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इंस्टॉलमेंट के ऊपर लोगों को प्लॉट दिए हैं, लेकिन वो प्लॉट को बनाने के लिए सड़कें दरकार हैं, और सड़कों को बनाने के लिए आपके पास सीमेंट होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, स्टील होना चाहिए, लोहा होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें, इनकी कीमतें जो हैं वो आसमान पर हैं। और आज जो 3 मरला या 5 मरला का प्लॉट आपको मिलना था वो इसी वजह से नहीं मिल रहा, और इसी वजह से लोग नुकसान में जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई आप गलत बता रहे हैं। एदादो शुमार को आप देखें, प्रॉपर्टी रेट्स आने वाले वक्तों में मजीद डाउन होंगे, और ये होने भी चाहिए। देखें लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करें। आपने ओवर प्राइस कर दी है प्रॉपर्टी। 3 मरला का प्लॉट जो लेने जाता था बंदा, आज वही प्लॉट आपको पैसे मांग रहे हैं डीलर्स। आप कहीं पर भी जाएं, आपको प्रॉपर्टी रेट नीचे नहीं गिरते। आप जाएंगे, कोई बंदा नुकसान में तो नहीं बेचेगा अपनी प्रॉपर्टी। यही वजह है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया। और लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करें? ओवर प्राइसेस हैं। 3 मरला का प्लॉट 5 मरला के बराबर है, 5 मरला का प्लॉट 10 मरला के बराबर है। बड़े बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में। तो ये जब तक होगा ओवर प्राइस होगा। ये ओवर प्राइस अब कम हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट की वजह से मिडिल क्लास को थोड़ा सा फ़ायदा ये हुआ है कि प्रॉपर्टी अपनी असल वैल्यू में आई है। तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया, और इसी वजह से आने वाले वक्तों में मज़ीद इन्वेस्टमेंट कम होगी। क्यों? पाकिस्तान का रुपी डिक्रीज हो रहा है बार बार और ज़ोरों शोर से। आए दिन आपको पता चलता है डॉलर बिल्कुल ऊपर चला गया, पाकिस्तानी रुपीस नीचे आ गया। फिर न्यूज़ चैनल वीडियोस चला रहे हैं डॉलर बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया और पाकिस्तानी रुपीस तगड़ा हो गया, और आप खबर सुनते हैं तो देखते हैं सिर्फ 3 पैसे सस्ता हुआ है, 10 पैसे सस्ता हुआ है। तो पाकिस्तान के रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। ओवरसीज़ जितना भी तबका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, ओवरसीज़ तबका इसी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करा। आर्टिफिशली आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, डीलर्स की तरफ से लोगों को आर्टिफिशली मैनिपुलेट किया जा रहा है। आप इन्वेस्टमेंट करें, बेहतरीन मौका है, मौसमी हालात ठीक नहीं है, प्लॉट सस्ते हैं, घर सस्ते हैं, ले लें, आपको आने वाले वक्तों में फ़ायदा होगा। काफ़ी हद तक हम इत्तेफाक करते हैं कि डीलर्स की कुछ बात ठीक है कि आप घर ले लें, लेकिन अगर कोई आपको ये कहे कि किस्तों पर प्लॉट ले लें या वैसे प्लॉट परचेज कर लें, आज सस्ता मिल रहा है, तो ये सस्ता नहीं है, ये भी ओवर प्राइस है। अभी तो ओवर प्राइस ख़त्म होना बाकी है, अभी ओवर प्राइस ख़त्म होना बाकी है। ओवर प्राइस ख़त्म होने तक प्रॉपर्टी बिल्कुल अपने ट्रैक पे आ जाएगी, और तब तक पाकिस्तान के मौसमी हालात, अब कह सकते हैं कि चाइना से डॉलर मिलने के बाद, जो चाइना से 50 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिले हैं, वो 3 किस्तें मिलने के बाद और 1.5 अरब बिलियन डॉलर जो पाकिस्तान को मिल रहा है IMF से, उसके बाद पाकिस्तान की मौसमी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन ये कबल वक्त है कहना, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मौसमी हालत तब तक आपकी ठीक नहीं होगी जब तक आप अपने पाँव पर खड़ा होना स्टार्ट नहीं करेंगे। आप अगर दुनिया में इसी तरह कर्जा, मुफ्ती इस्माइल ने लास्ट कॉन्फ्रेंस में एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर हम क्या कहते हैं, हम रीस्ट्रक्चर करते हैं। हम चाइना से लेके इंडिया को, UAE को वापस कह रहे हैं, UAE से लेके हम सऊदीया को वापस करें। तो जब तक ये स्ट्रक्चर होगा, जब गवर्नमेंट
मुआशी पॉलिसियाँ इस्तेमाल करके पाकिस्तान को इन बहरानों से बाहर नहीं निकालेगी, पाकिस्तान किसी भी मुआशरे में या किसी भी सेक्टर में ऊपर नहीं जाएगा। तो आपके मुल्क में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को यहाँ तक लाने में बड़े बड़े माफियाज़ के साथ साथ आपकी हुकूमतों का बहुत ज़्यादा किरदार है। अगर आप पाकिस्तान में देखें, नवाज शरीफ के दौर में, इमरान खान के दौर में, मुशर्रफ के दौर में, यहाँ तक कि मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान रियल एस्टेट माफिया पावर में आया है। रियल एस्टेट माफिया को पावर्स पहले मिलना स्टार्ट हुई हैं। आज आप देखें देखें बहुत सारे लोग कहते हैं जी प्लॉट महंगा हुआ है। कौन सा प्लॉट महंगा हो रहा है? डीलर्स बताएं, आप बताएं आके कौन सा प्लॉट महंगा हुआ है। जिस बंदे ने 3 साल पहले किस्तों पर प्लॉट लिया था और आज आपके बड़े बड़े मंसूबे, DHA, कराची, जितने बड़े बड़े मंसूबे हैं, देखिए हम बात करें बड़े बड़े मंसूबों की, यहाँ पर ऐसे आपको प्लॉट मिलेंगे जो 3-3 साल पहले लोगों ने खरीदे हैं और आज तक माइनस में है फाइल्स। और यहाँ तक के ऑन ग्राउंड प्लॉट्स भी इतने ज़्यादा महंगे नहीं हुए लोगों के। इसका मतलब ये है कि महाना आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप कैलकुलेट करें करीबन 15 से 17 हज़ार रुपये नुकसान हो रहा है प्लॉट खरीदने में। और पाकिस्तानी एसेट्स, जितने भी पाकिस्तानी असासा जात हैं, वो रियल एस्टेट के अंदर अपनी कदर खो रहे हैं डॉलर की वजह से। और डॉलर एक ऐसी करेंसी हो चुका है पाकिस्तान में, नापैद हो चुकी है। और नापैद इस वजह से हो चुकी है, इसमें भी माफिया का रोल है। आपके माफियाज के घरों में बिलियन ट्रिलियन में डॉलर्स पड़े हुए हैं और वो होल्ड करके बैठे हैं। इसी वजह से आपके मुल्क में यौमिया 50 से 60 करोड़ डॉलर अफगानिस्तान जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी असासों की जो आमदनी है और ये पाकिस्तानी असासों की जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं आ सकती। आपके मुल्क में करेंसी इतनी ज़्यादा डी वैल्यू कर दी आपने। और पाकिस्तान में सियासत सिर्फ कुर्सी की हो रही है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री का यहाँ तक हाल होना, इसमें सियासत का बहुत बड़ा किरदार है। आपके मुल्क की बड़ी बड़ी अहम सियासी शख्सियात की अपनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं। आपके मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, आपके मुल्क की सियासी शख्सियात जितनी भी हैं, इनकी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपने सारे वादे पूरे करके लोगों को प्लॉट दे दिए, लेकिन आपकी सियासी शख्सियात के ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्रंट मैन पे कुछ और लोगों को दिखा के सोसाइटीज़ लॉन्च की और ऐसी जगह पर की हैं जो गवर्नमेंट की जगह है। यहाँ तक कि हुकूमती जगह के ऊपर आपको हज़ारों ऐसे मंसूबे मिलेंगे और बग़ैर NOC अप्रूवल के वहाँ पर प्रोजेक्ट लगाए गए और आज वो माइनस में है। और ना तो लोग उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, पावरफुली लोग हैं, कंट्रोल करते हैं रियल एस्टेट माफिया को। तो पाकिस्तान में सियासत कुर्सी से हो रही है और ये कुर्सी बहुत कुछ करवा रही है। और सैलड देखें, लोग 5 मरला प्लॉट लेने जाएं तो आपको पैसे 10 मरला के देने को मिल रहे हैं। तो क्या आप ये समझें कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी बहुत ऊपर जा रही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, सिंगापुर, जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, आप इनमें अगर जाएं तो आप 10 साल पहले जिस प्लॉट की या घर की कीमत मालूम करेंगे, उसके 10 साल के बाद भी उसमें इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर प्रॉपर्टी खरीदना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता तो ओवरसीज़ तबका सारा पाकिस्तान में पैसा ना लगाता। आज 47 खरब पाकिस्तान के नहीं डूबते। ये सारा पैसा जितना भी लगा है ये ओवरसीज़ ने लगाया और ओवरसीज़ लोगों को नुकसान हुआ है इसी वजह से। तो जो पैसे थे जो 5 मरला के प्लॉट के, वो 10 मरला तक, और अगर आप बेचने जाएं, आप बेचने की आवाज़ लगाएं तो आपको पैसे 3 मरला के ऑफर होते हैं। बहुत सारे लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये बताएं कि अगर प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा नीचे नहीं है तो जो लोग प्लॉट रख कर बैठे हैं उनको वो ऑफर्स क्यों नहीं मिल रहे जो लोगों को रिक्वायर्ड हैं। अब ओवरसीज़ बंदा, उसने पाकिस्तान में करीबन $15,000 की इन्वेस्टमेंट की है। आज उसका जो $15,000 अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें वो कितने पैसे बनते हैं। और उसने जो $15,000 कन्वर्ट करके इन्वेस्टमेंट की थी और उसको कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। और आप कहते हैं पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी बिल्कुल डाउन नहीं हुई। तो ये डाउन हुई है, आपको ये मानना पड़ेगा। देखें, अमेरिकन डॉलर्स और चाइना के साथ दोस्ती आप कर रहे हैं। हमारे मुल्क की सियासी जितनी भी इंतशार पैदा हो रही है वो सिर्फ एक डॉलर के पीछे है। ये डॉलर जब तक उनको नहीं मिलता पाकिस्तान के अंदर, कभी तो हमारी फ़ौज इंडिया के पास चली जाती है, कभी हमारी फ़ौज इंडिया से वापस आ जाती है। ये एक बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है पाकिस्तान के साथ। तो आपके पार्लियामेंट्स में बैठे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को ओवरबाउट कर दिया है। अब आपने मिडिल क्लास बंदे को बता दिया भाई मिनी बजट देकर 170 अरब रुपए का मिनी बजट आपने ठोक दिया आवाम को, और आवाम को 170 अरब रुपए का मिनी बजट ठोक के आपने ये कहा कि अब पाकिस्तान में 3 से 5 मरला का घर भी आम इंसान अगर खरीदेगा वो टैक्स देगा।
अब पाकिस्तानी अवाम में आपने इतना शऊर पैदा नहीं किया कि टैक्स देने के क्या फ़ायदे हैं, और पाकिस्तानी अवाम को आपके ऊपर भरोसा भी नहीं है कि आप उनके टैक्सेस के पैसे उनकी फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से पाकिस्तान में आज लोग फाइलर होना जुर्म समझते हैं और फाइलर होने के लोगों को फ़ायदे नहीं हैं, और पाकिस्तान में टैक्स चोरों की भी कमी नहीं है। इसी वजह से प्रॉपर्टी के टैक्सेस लगा के आपने प्रॉपर्टी की मज़ीद डीवैल्यू कर दी, प्रॉपर्टी को मज़ीद ठोक दिया आपने, और रियल एस्टेट को ओवरबाउट कर दिया। लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। पाकिस्तान के लोग इतने ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक्स के अंदर। तो हुकूमत ने इसको उठाया था प्रॉपर्टी को, और हुकूमत ही गिरा रही है। हुकूमत को पहले नहीं पता था कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट में ओवरबाउट प्राइस चल रही है। हुकूमती सतह के ऊपर इसके ऊपर इक़दामात होते, और जितने भी लैंड माफियाज हैं जो इलीगल सोसाइटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, आप उनको पकड़ते, आप वहीं पर जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी उनको कंपनसेट करवाते। आज वही लोग फॉर्च्यून्स लेकर भाग रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, और जिन लोगों के पैसों पर अयाशियां हो रही हैं वो आज तक एक प्लॉट की छोटी सी फाइल लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो ये जब तक होगा पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट ऊपर नहीं आएगी। सीमेंट आप देखें, उसके बाद आपने प्रॉपर्टी को मजीद तबाह करने के लिए आपने अभी 170 अरब रुपए का मिनी बजट दिया। उसके साथ ही पाकिस्तान में हड़तालें शुरू होना होगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। अब जिन लोगों के पास प्लॉट थे, गवर्नमेंट ने मजीद नफ्सियात से खेलते हुए टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और खाली प्लॉट के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिए। अब देखें, अब एक बंदे के पास 5 मरले का प्लॉट है, उसने घर बनाना है, लेकिन उसको टैक्स पड़ रहा है। सोसाइटी के अपने लॉज है, आपने सोसाइटी के अंदर कोई एक लॉ बनाया होता है, इन्फोर्समेंट की होती कि खाली प्लॉट के ऊपर जब हमने एक बार टैक्स ले लिया तो आपने महाना कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं लगाने। आपके मुल्क में आपको 70 ऐसी सोसाइटीज़ मिलेंगी जहाँ पर खाली प्लॉट मिला, लेकिन वो महाना टैक्सेस ले रहे हैं, वो महाना उसके ऊपर चार्जेस ले रहे हैं, जिसको नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जेस कहा जाता है। बहरिया टाउन कराची, DHA, लेक सिटी, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर ये टैक्सेस हैं। वो किस मद में ले रही हैं? इसी वजह से, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर गवर्नमेंट की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, लेकिन माफियाज के साथ पैसा बनाने में। तो जब तक ये चीज़ होगी, हुकूमत इसको उठाएगी, हुकूमत इसको गिराएगी, आम इंसान को फ़ायदा नहीं होगा आने वाले वक्तों में रियल एस्टेट के अंदर। तो सीमेंट माफिया रोल है इसमें, और सीमेंट माफिया का बहुत बड़ा रोल है। सीमेंट पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, और जो चीज़ आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वही चीज़ आपके मुल्क में लोगों के लिए महंगी हो रही है। उसी चीज़ से लोग घर बनाते हैं, और वो घर ना बनाने की वजह से पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आज स्टील माफिया को देखें, स्टील माफिया इसमें रोल प्ले कर रहा है अपना। लोग 900 खरब के करीबन पाकिस्तान के अंदर 300 मंसूबे रुके हुए हैं, सिर्फ स्टील पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है लोगों के पास घर बनाने के लिए। और डेवलपर का ये बहाना बिल्कुल ठीक है, डेवलपर ने 3 साल के अंदर मंसूबा बनाना है, अब उसको स्टील नहीं मिलेगा, सीमेंट नहीं मिलेगा, तो वह मौजूदा मंसूबा कैसे मुकम्मल होगा? ये एक रीज़न की वजह से, ये एक वजूहात की वजह से पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में रियल एस्टेट बिल्कुल नीचे है। तो नाज़रीन, लोग देखें, लोग कहते हैं भाई आपकी वीडियोस देख के हम डर रहे हैं। वीडियोस देखकर नहीं डरें, आप सच बता रहे हैं आपको। अगर किसी इंसान को सच दिखाना या सच बताना आपको डर लगता है तो फिर इसके बाद अल्लाह हाफिज़ है। देखें, रियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको अदादो शुमार के साथ। पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर। अब जो ख़रीद चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई आपने तनकीद कर दी, तनकीद बराए इस्लाह कर दी आपने, लेकिन आप बताएं अब जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ख़रीद ली है वो क्या करें? देखें, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी के अंदर इसी वजह से मिडिल क्लास तबका आता है। करीबन 73% तबका आता है रिहाइश के लिए कि मैं अच्छी जगह पर रिहाइश इख्तियार करूं, और करीबन जो बाकी का 27% होता है वो इसी वजह से आता है कि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करूं, मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाए। तो देखें, अगर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया है या घर बनाने के लिए किया है, घर बनाने के लिए तो ऑब्वियसली जब पोजेशन मिलेगा वो घर बनाएंगे, लेकिन वो लोग जिन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया वो क्या करें? देखें, आप जो ख़रीद चुके हैं आप उसके लिए इंतज़ार करें, ठीक है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ लें। आप समझ लें कि आपने कहीं पर 10 से 15 साल की इन्वेस्टमेंट की है और इसका फ़ायदा आपको 10 से 15 सालों में मिलेगा। हालांकि वो भी आपका नुकसान होगा, लेकिन आपके पैसे डी वैल्यू नहीं होंगे। आपकी वो इन्वेस्टमेंट 10-15 साल आपको मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टाइम है, 10 से 15 साल। अगर आप कहें कि आपको 2-3 साल के अंदर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ लें, पेशेंस रखें। डीलर अगर कहे फाइल बेच दो, माइनस में बेच दो, ये कर लो, वो कर लो, किसी की बात में नहीं आना, आपने वेट करना है, बेहतरी की उम्मीद रखें। पाकिस्तान में ऐसा होना आम बात है। तो अगर नुकसान में देंगे तो भी लॉस होगा, और अगर पेशेंस रखेंगे तो नुकसान नहीं है। इसका मतलब यह है कि कबूल करने का फ़ैसला यह है कि आप नुकसान में प्रॉपर्टी ना बेचें,
आप इंतज़ार करें। पैसे रखकर भूलने वाली बात है, आप ये भूल जाएं कि आपने कहीं पर पैसा लगाया है। तो ये बात है, उस खाली प्लॉट को घर में कन्वर्ट कर दें। अगर आपको पोजेशन मिल गया, खाली प्लॉट ना रहने दें, उसको घर बना लें, महाना उससे आमदन लें, वो आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। जिस शरह से पाकिस्तान के अंदर घर की वैल्यू बढ़ती है, उस शरह से कभी प्लॉट ऊपर नहीं आता, और ये बात आपको माननी पड़ेगी। और यही बात है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन, ये फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बनाई गई वीडियो है। इस वीडियो के ऊपर अगर आपको कोई कमेंट करना है, अपनी कीमती राय का इजहार करते हुए हमें अपनी कीमती राय से इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।